हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? संज्ञा। इस वीडियो में हम संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, संज्ञा वो होता है जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो संज्ञा होता है। संज्ञा हर वस्तु में मिलता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? संसार में किसी भी प्राणी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि संसार में हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। बिना नाम के कोई भी वस्तु नहीं होती। तो नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं अब यहाँ किसके किसके नाम हैं। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियाँ, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम। यानी कि सब चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे आप अभी देख रहे हो तो आप किस चीज़ से देख रहे हो? आँख। तो आँख भी आपके एक शरीर के अंग का नाम है। आप सुन किससे रहे हो? कान से। तो कान क्या है? शरीर का एक अंग, उसका भी तो अपना एक नाम है। अब आप सोचो, अगर आप लिखते हो तो किस चीज़ से लिखते हो? राइट, पेंसिल से। तो पेंसिल क्या है? एक वस्तु है। अब हम पेंसिल को जानते हैं कि इसका नाम क्या है? पेंसिल है। तो इस तरह से संसार में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। अब बहुत से लोगों के घर में, अच्छा चलो बताओ किसकी आवाज़ भौ भौ है? गुड, कुत्ते की। तो कुत्ता क्या है? एक जानवर है। जानवर वो भी तो संज्ञा हुआ, क्योंकि उसका भी एक नाम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है और इन नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, दशा अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब एक शब्द आता है भाव। भाव क्या होता है? तो ये हम जानेंगे इसके भेदों में। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। अभी तक तो आपने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन संज्ञा के भी कई प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अभी हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बना है? क्रिकेट। जातिवाचक गाय, भाववाचक न्याय। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जब हमारे पास किसी न किसी चीज़ का विशेष नाम होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहते हैं। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में एक ही चीज़ को, जैसे हमने डॉक्टर बोला, तो डॉक्टर तो समूह में भी, डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए हम देखते हैं संज्ञा के भेद और उदाहरण। सबसे पहले हम फिर से संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी जिसमें जान हो, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अपना प्रयाग पब्लिक स्कूल। अब स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, अगर स्कूल कहा जाएगा तो स्कूल जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि स्कूल तो बहुत हो गए, क्योंकि स्कूल हो गया कॉमन नाउन। लेकिन प्रयाग पब्लिक स्कूल तो एक ही है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब जैसे बोला
लड़के, लड़के तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर बोले राम, तो राम क्या है, एक इंसान हो गया, एक व्यक्ति हो गया, तो राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। जो शब्द किसी जाति का बोध करवाए, बोध मतलब जानकारी करवाए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब जातिवाचक संज्ञा में भी के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है नंबर 3 भाववाचक संज्ञा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब उदाहरण से हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, भारत, देश तो कई हैं लेकिन भारत अकेला है, ये खास नाम है। सपना, योगी, होली, रामायण, रक्षाबंधन, हिमालय, अशोक मार्ग, उत्तर दिशा। अब यहाँ इन चित्रों के माध्यम से आपने क्या सीखा? अब आदमी कई हो सकते हैं, मंत्री कई हो सकते हैं, लेकिन योगी एक ही है। त्यौहार तो बहुत से होते हैं, अगर हम बोलें हम त्यौहार की बात करें तो त्यौहार हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि त्यौहार बहुत से होते हैं, लेकिन त्योहारों में होली एक ही होती है, दीपावली एक ही होती है, ईद लिखा तो वो भी एक ही होती है, तो इसलिए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ रामायण, रामायण क्या है? रामायण एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा और रामायण व्यक्तिवाचक, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत सी होती हैं लेकिन रामायण सिर्फ एक होती है, उसकी प्रतिलिपियाँ कई होती हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जातिवाचक में सबसे पहला चित्र बना है शेर, लेकिन यहाँ इसको हम शेर नहीं कहेंगे, यहाँ बोलेंगे जानवर। तो जानवर तो बहुत होते हैं लेकिन शेर एक ही होता है, जंगल का राजा शेर। स्कूल, स्कूल यानी कि विद्यालय, मैंने अभी आपको पहले बताया था, विद्यालय तो बहुत से हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी बहुत से होंगे, लेकिन हर स्कूल की अपना एक अलग नाम होता है। जैसे प्राग पब्लिक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, इस तरह से एक नाम होता है। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वो होती है जो क्रिया, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों से बनाई जाती है। इसमें हम अपने मन के विचारों को, जैसे जो प्रकट होता है, जो महसूस करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा दिखता तो है, महसूस होता है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। मिठास, अब हम कहते हैं ना मिठाई मीठी है, लेकिन उसको छू नहीं सकते। अगर कोई पूछे मीठा कैसा होता है तो क्या आप छू के बता सकते हो? नहीं। गर्मी महसूस करते हैं लेकिन हम गर्मी छू के बता नहीं सकते। समझ, सर्दी, मित्रता, खुशी, दर्द। अब दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आह दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन क्या दर्द को कोई देख सकता है? नहीं। जो चीज़ें, इसका कहने का मतलब ये भी होता है कि भाववाचक संज्ञा में हम अपने मन के विचारों को व्यक्त तो कर सकते हैं लेकिन उसे हम छू नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम नहीं छू सकते उसे हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।